हर बार एक नए रूप में बात की जाती है। आज का विषय है समय। हमारा समय कितना कीमती है। कहते हैं एक उस बच्चे से पूछो जिसका आज रिजल्ट आया है और 1 साल उसका रह गया फेल होने के कारण। उसे मालूम पड़ गया कि अब 1 साल तेरी जिंदगी पीछे रह गई। इसके लिए 1 महीना उस औरत से पूछो जिसका भी 8 माह बच्चा हुआ है। 1 महीना और पूरा कर लेता माँ के गर्भ में, पेट में, तो उसका जीवन एक स्वस्थ रहता। आखिरी वही महीना होता है जिसके अंदर उसके अंगों में ताकत आती है। उस ताकत को पूरा करने के लिए माँ को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं उसे एक महीने की रिकवरी करने के लिए। एक दिन की कीमत उस दिहाड़ीदार मजदूर से पूछो। आज सुबह काम के लिए निकला, चौक पे खड़ा रहा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। शाम को वापस घर आया, कुछ लेके नहीं आया। आज बच्चे इंतजार कर रहे थे, पत्नी इंतजार कर रही थी, आएंगे शाम को 500-600 दिहाड़ी मिलेगी, उसमें 2 किलो चावल लाएंगे, आटा लाएंगे, दाल लाएंगे, बनेगी। तो एक दिन की कीमत उससे पूछो, बता सकते हैं आपको इसके लिए। उसके बाद 1 घंटे की कीमत, 1 घंटे की कीमत उस व्यापारी से पूछो। जब 1 घंटा पहले अपनी फैक्ट्री से निकला, कोई नुकसान हो गया, कोई आग लग गई, कोई ऐसी घटना घट गई, सारा कुछ जल के उसका राख हो गया। उसके बाद आती है 1 मिनट की कीमत। कहते हैं 1 मिनट भी क्या चीज होती है। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो घर से निकला था एक सफर के लिए, जिसका नियम है प्रातः गाड़ी पकड़कर अपने गंतव्य पे जाना। 1 मिनट लेट पहुंचा, उसकी गाड़ी निकल गई, सारा दिन मूड खराब रहेगा, काम से शिकायत, जो मिलना था दिहाड़ी वो नहीं मिलेगी, बहुत वंचित रह गया। और एक पल की कीमत उस इंसान से पूछो। एक पल के पहले एक धन्ना सेठ था, एक पल के अंदर वो ना जाने किस गत के अंदर चला गया। चाहे वो सट्टे का व्यापारी था, शेयर बाजार का व्यापारी था, किसी कारण से कोई परिस्थिति हुई, वो एकदम धड़ाम नीचे गिरा। हम 1-1 मिनट की कीमत को जब महत्व देंगे तो जीवन का हमारा उद्देश्य पूरा होगा। आज ये बात स्पेशल क्यों कहनी पड़ी है कि हमारे सेवादार जो समय कीमत को नहीं समझ रहे। एक 9 बजे का समय रखा गया यहाँ पर दरबार में, और 9:30 बजे तुम बजा देते हो इसी के लिए, आज के लिए तुम्हारे लिए विशेष चीज के लिए, नहीं तो ये सेवा कहीं है ना तुम्हारे हाथ से वंचित हो जाए। इसके लिए ठीक है, सेवा करो, मना नहीं, लेकिन समय की मर्यादा भी देखो। हर व्यक्ति अपने, क्योंकि जिस बंदे की ट्रेन आज निकलेगी कोई सोचता शायद 10 मिनट पहले गद्दी लगी होती तो शायद मेरा समय आज मेरा टाइम निकल जाता, आज सारा दिन उसका खराब होगा। इसलिए थोड़ा समय की कीमत को समझो, नहीं तो ये नहीं है क्योंकि मर्यादा सबसे बड़ी चीज होती है। इसके लिए 1-1 मिनट, 1 पल की, 1 घंटे की, 1 महीने की, 1 साल की कीमत बता दी आपको, फिर भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। इसके लिए बात आती है हमारे विचारों की, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसके लिए एक कुम्हार जिसका नियम था रात जाके खेत में जाके मिट्टी खोद के लाना, गधा ले रखा है, मिट्टी खोदी, गड्ढे भरी, घर आया, जो उसकी दिनचर्या वो निभाता। आज जब मिट्टी खोद रहा है उसे एक चमकीला पत्थर दिखा उसको, वो पत्थर लेके जब चल रहा है, ना जाने क्या मन में आई, घर आके उससे एक धागा लेके उसको पिरो के गधे के गले में डाल दिया उसको। उसके लिए चमकीला पत्थर था वो, बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हर इंसान चाहते, हम भी चाहते हैं कोई हीरे जवाहरात पहने, कोई सोना चांदी पहने अपने लिए। उसका तो रोजी रोटी का साधन उसका एक साथी गधा ही तो था, जिसके जरिए उसकी दिनचर्या चल रही थी, जीवन यापन हो रहा था। इसके लिए तो उस पत्थर को हीरे गले में डाल के उसको बड़ी शोभा मिली। आहा, मेरा गधा कितना सुंदर लग रहा है उस गले में। ये जैसे हम भी कहते हैं 9 लखा हार पहन के जब शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हैं, या कोई पड़ोसन आके कहती है भरजाई बड़ी सोहनी लगती भी, आज उसको भी अपने गधे को सुंदर देखते बड़ा अच्छा लगा। 2-4 दिन बीते। एक दिन जब बनिए के पास शाम को राशन लेने गया, बनिए निगाह पड़ी कि गले का आज कुछ अलग दिख रहा है, इसके गले में क्या डाल रखा है ये। मतलब खेत से तो मिट्टी खोद रहा था, वहां एक चमकीला पत्थर देखा, मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा, इसके गले में डाल दिया। बोले पत्थर बड़ा सुंदर है यार, मेरे को दे देना ये। तू ले ले। बोले क्या लेने आए तू? बोला 1.25 किलो गुड़ लेने आया। बोला ठीक है, इसके पैसे मत दे दो। 1.25 किलो गुड़ के अंदर वो पत्थर बिक गया।
असल में कीमत उस बढ़िया को भी नहीं थी कि क्या है ये। उनने ठीक है सुंदर पत्थर लग रहा है, उसने अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए तराजू के ऊपर बांध दिया उसको। जो भी आएगा निगाह पड़ेगी मेरी तराजू शान, क्योंकि उसी तराजू से तोल तोल के सारा दिन चीनी, आटा, तेल, चावल, नमक जो भी देता है इसके लिए उसका साथी वही है। उन्हें इस तराजू के ऊपर उसको बांध दिया। लोग आ रहे देख रहे हैं, अच्छा वाह भाई क्या पत्थर लगा रखा है तूने, क्या लगा रखा है इसके लिए। एक जोहरी आया कुछ दिन बाद, जैसे उसने अपने सामान के लिए लिस्ट दी उसको, भाई सामान है, लिस्ट आजकल जैसे करते हैं सामान पर्ची दे आए, आटा, तेल, चीनी सारी लिस्ट बनी हुई है, शाम को तोले घर भेजेगा, पैसे घर से ले लेगा। पर्ची देते जब चलने लगा मुड़ के तो तराजू के ऊपर निगाह पड़ी, यूं देखती, अरे ये क्या है, बोले पत्थर है, वो गधे वाला आया था उसके गले में, मैंने उससे ले लिया। बोले कितने का है ये, बोले मैं तो 1.25 किलो गुड़ देकर उससे लिया था। 1.25 किलो गुड़ की उसमें 50 रुपए कीमत। बोले मेरे कितने रुपए, बोले तू 100 रुपए दे दे। क्या 50 रुपए वहां पर वो पत्थर बिका, उस बनिए ने उसे 100 रुपए देके उसे लेने की बात कही, तो बोला नहीं 100 रुपए, बोला कुछ कम कर ले, बड़ी की आदत होती है ना रियायत करने की। बोले कितने, बोले 100 रुपए की, बोले कुछ कम कर ले यार, तूने 50 में लिया है, 70 में लगा ले। बोले नहीं भाई नहीं, मुझे कह दिया तो कह दिया। सौदेबाजी करते 80-85 रुपए तक आ गया, फिर उसके मन में आया छोड़ परे कल आ जाऊंगा, कौन सा भागा जा रहा है इसके लिए, पत्थर ही तो है। तो वहां से चल दिया, घर जा पहुंचा, विचार कर रहा है तो हीरा वो, कि जोड़ी उसको पहचान है उसके बारे में। अगले सुबह जब तैयार हुआ, जा पहुंचा दुकान पे, बनिए देखा, तराजू देखा, उसको पत्थर गायब था वहां से। बनिए कहा हाँ भाई पत्थर, बोले तेरे जाने में एक व्यापारी और आया था, जोहरी आया था, उसने कहा भाई पत्थर क्या है, मैं कहा ऐसे ऐसे मिला था। कितने का, बोला 100 रुपए। हो रहे 100 रुपए का, 100 रुपए देखे लेके चला गया। माथा मारने लगा, चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया तूने, तू पता नहीं है, तू मूर्ख आदमी है, तू गधा आदमी है। सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालना शुरू कर दिया। बोला भाई क्या हो गया, क्यों गर्म हो रहा है, तेरे को पता नहीं है लाखों रुपए पत्थर का हीरा था वो लाखों रुपए का पत्थर था, हीरा था वो, तूने सिर्फ 100 रुपए में दे दिया, बड़ा मूर्ख आदमी तू तो। सुनते हुए एक सज्जन व्यक्ति था, उन्हें जो जवाब दिया ना, कहता मैं तो मूर्ख आदमी हूं कि मुझे समझ नहीं है इस चीज की, तू तो जोहरी है, तेरे को मालूम है हीरा था, उसके बाद तूने उसकी कदर नहीं करी। इस 100 रुपए देके तू भी ले जा सकता था, इसके लिए तूने उसकी कदर नहीं करी। दूसरा आया 100 रुपए के, उसने उसकी कदर की, क्या उसका लाखों में बिके, मुझे परवाह नहीं, मुझे 50 से 100 मिल गए, मेरे हो संतुष्टि हो गई, मैं संतुष्ट हूं इससे। लेकिन तेरी जो एक लालच की भावना है वो जिंदगी भर तृप्त नहीं होगी। कितना कमाल है इसके लिए, 85-15 रुपए के लिए तूने अनमोल हीरे को छोड़ दिया इसके लिए। आजकल वही हमारे साथ घटित हो रहा है जीवन के अंदर। मालिक के द्वारा दी हुई हर सांस कीमती है और हम उसे चुगली चाटे में गुजारे जा रहे हैं। इसके लिए हर इंसान को, जिसको देखो, अपनी खुशी के लिए शायद इतना परेशान नहीं हो जितना किसी को दुख देने के लिए परेशान होगा, किसी कमियां निकालने के लिए परेशान होगा। कोई व्यक्ति काम करे, ढूंढेगा बस ये कहां गलती करे, मैं थप्पड़ मारूं, मैं ज्ञान बांटना शुरू करूं, क्या कर रहे हैं गधा आदमी, कैसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जिस दिन हम ये कमियां अपनी खुद की ढूंढनी शुरू कर देंगे ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने कमियां दूसरों की ढूंढी है, दूसरे के अंदर ऐब देखने शुरू किए हैं, ना जाने उसके अंदर एक ऐब है भी तो 99 कुछ खूबियां भी होंगी उसके अंदर, उन खूबियों को हमने नहीं देखना। जबकि असल होता क्या है, घर में गेहूं पीस छानते हो ना, क्या करते हो, गेहूं है 100 किलो, उसे कंकर पत्थर निकाल बाहर लेके जाते हैं, जो मात्र 100 ग्राम होंगे, 150 ग्राम होंगे, उसे शुद्ध करके उसको पिसाया जाता है। हम भी अपने अंदर कोशिश करें, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, खोट है, जिस वजह से हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमें कोई टोकता है, उन कमियों को दूर करके एक खालिस बन के चलें तो जीवन का जीने का आनंद ही आ जाए। आज समय के देखते पहले समय बहुत विशाल वेट किया, इस कमी की भरपाई अगली बार, ये समय 9 बजे पूजा का समय मिल गया तो अगली बार नए रूप में देंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जीवन करें, कोशिश करें अपने आप में, अपने एक एक श्वास की कीमत को मालिक जो दी है उसे कैश करके चलें, ना कि उस जोहरी की तरफ एक लुटा के फिर बाद में परेशान होते करें।
आज के लिए इतना ही। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी